अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप फरमा दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ तमाम इंसानों के रब की, तमाम इंसानों के बादशाह की, तमाम इंसानों के माबूद की, वसवसा डालने वाले, पीछे हटने वाले शैतान के शर से। जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, वो जिन्नात में से हो और इंसानों में से हो। गुज़श्ता कल मैंने आप हज़रात के सामने ये बात अर्ज की थी कि आखिरी दो सूरतें ये एक वाक्य के तहत नाजिल हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। तो पहली सूरत का तर्जमा हमारे सामने आया और इसमें एक बात ये मैंने जिक्र की थी कि पहली सूरत में दुनिया में होने वाले जो नुकसानात है उसका जिक्र है, और दूसरी सूरत में आदमी की आखिरत जो खराब हो सकती है, आदमी का ईमान खराब हो सकता है, उसका जिक्र है। इससे पनाह मांगी गई है। तो इस सूरत में पहले नंबर पर 3 मर्तबा अपने रब की 3 सिफतों को जिक्र किया कि रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। इस सूरत में पहले 3 चीजें जिक्र हुई, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, के लोगों के, तमाम इंसानों के रब, तमाम इंसानों के बादशाह और तमाम इंसानों के माबूद। ये 3 सिफतों को क्यों जिक्र किया, इसको समझें। इंसान आमतन गुनाह करता है तो 3 वजह से गुनाह करता है। नंबर 1, इंसान के अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात शैतान उभारता है, तो इंसान इससे गुनाह में मुब्तला हो जाता है। नंबर 2, गजब की वजह से इंसान गुनाह कर बैठता है, बेजा गुस्सा करता है और फसाद फैलता है। और नंबर 3, इत्तिबाए नफ्स, अपने नफ्स की पैरवी करते हुए इंसान गुनाह कर देता है। तो इन 3 सिफतों को जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर तो अपनी ख्वाहिशात पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला तेरा माबूद है, तेरा रब है, तो उसकी तरफ ध्यान कर, उसका हिसाब देना है, तो इससे गुनाह से बच सकता है। मलिकिन नास, यानी गजब आ जावे तेरी ताकत के बलबोते पर, तो तू ख्याल कर कि मेरा रब इससे बड़ा है। और इलाहिन नास, अगर तू अपने नफ्स की पैरवी कर लेता है तो तू ख्याल कर कि मेरे रब मेरा माबूद है, इसके अलावा मैं किसी की पैरवी नहीं कर सकता। इंसान अलग अलग तरीकों से, शैतान अलग अलग तरीकों से इंसान को फंसाता है और आदमी को समझ में भी नहीं आता कि ये मैं गुनाह करता हूं कि नेकी करता हूं। उलमा ने लिखा है कि अगर इंसान गुनाहों की तरफ माइल नहीं होता तो शैतान खैर के कामों से गुनाहों की तरफ इंसान को ले जाता है। क्या करवाता है खैर? क्या सदका करने का हुक्म देता है। शैतान कभी सदका करने का हुक्म देता है, याद रखना, शैतान सदका करने के लिए इंसान को उभरता है कि तू सदका कर। ये बात समझ में आती है? शैतान इंसान को सदका करने के लिए उभरता है कि तू सदका कर। देखो अब कैसे फंसाता है। अब वो सदका कर देता है तो क्या होता है फिर? सदका करने के बाद जिसको वो सदका देता है उसकी हकारत उसके दिल में पैदा कर देता है, ये तुझसे छोटा है, इसके पास कोई हैसियत नहीं है, तू कितना बड़ा आदमी है कि तू इसको सदका देता है, सारी नेकियां बर्बाद, बल्कि गुनाह। नंबर 2, उसकी तजलील करवाता है। जिसको पैसे देता है तो उसको जलील करता है, ये पकड़, गुस्से हो जाता है। तो यहां पर इंसान बजाय नेकी के गुनाह में मुब्तला हो जाता है। यह शैतान का, यह बहुत बड़ी चीज है, आदमी को पता नहीं चलता। शैतान इंसान से नमाज भी पढ़वाता है, नमाज पढ़वाता है। फिर क्या करता है? देख तू कितना अच्छा इंसान है, तूने नमाज पढ़ी ने, वो तो देख
नमाज भी नहीं पढ़ता है, गलत चीजें इंसान के दिल में इस तरीके पर उसकी आखिरत खराब करता है। एक किताब में लिखा है कि 6 हथकंडे हैं इंसान के, शैतान के, जिसमें इंसान को फंसाता है। सबसे पहले नंबर पर वो कुफ्र शिर्क की कोशिश करता है कि इंसान को कुफ्र में मुब्तला कर दे, कुफ्र में, क्या कुफ्र करे। अगर अल्लाह के फजल से वो कुफ्र से बच जाता है तो दूसरे नंबर पर आता है, क्या करता है, बिदअत में मुब्तला करता है। अगर उससे भी बच जाता है अल्लाह के फजल से तो बड़े बड़े गुनाहों में डाल देता है, और उससे भी बच जाता है तो छोटे गुनाहों में। 4 नंबर 5, अगर इससे भी बच जाता है तो इबादत में जो कम फजीलत वाली इबादत है उसमें शामिल कर देता है, और अगर इससे भी बच जाता है तो आखिर में लगवियात में इंसान को शैतान मुब्तला कर देता है। समझ में भी नहीं आता कि कैसे कैसे। बाज़े मर्तबा इंसान वुजू के रास्ते से शैतान इंसान को गुमराह करता है, वुजू के रास्ते से, पता ही नहीं चलता। वुजू में क्या करवाता है कि तेरा वुजू हुआ नहीं, ये करता है नहीं, ये पूरी नमाज शक में गुजार देता है। हदीस में आता है कि जब अजान होती है न तो शैतान भाग जाता है, न फिर आ जाता है, न फिर जब तकबीर बोली जाती है तो शैतान भाग जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी मर्तबा हम नमाज से पहले होते हैं, कोई चीज याद नहीं आती, कोई चीज याद नहीं आती, और जैसे ही नमाज शुरू हो जाती है शैतान आ जाता है, ने अपनी पुरानी पुरानी चीजें याद आ जाती है, और इंसान नमाज में ही इन चीजों को याद करता है, तो शैतान इंसान की नमाज को इस तरीके से खराब करता है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो इससे बचना, कि ये इससे पनाह मांगी गई कि रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, के वसवसे डालने वाले, पीछे हटने वाले शैतान के सर से मैं पनाह मांगता हूं। गुमराह इस तरीके पर करता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको सदक़े फित्र, जो फितरे की रकम होती है ईद के मौके पर, तो सदक़े फित्र की रकम उनको दी थी कि माल, ये पैसे, ये सारी चीजें आप हिफाजत से रखो अपने घर में। किसको दी? अबू हुरैरा को, कि इसको हिफाजत से आप रख लेना। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सारे सदक़े फित्र का माल, रकम, सब कुछ अपने घर में हिफाजत से रखते थे। अब क्या हुआ, रात के वक्त में एक चोर आया, और चोर ने आकर के वो माल लेने की कोशिश की। अबू हुरैरा की नजर से वो पकड़ा गया, तो अबू हुरैरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि मेरे बीवी बच्चे सब भूखे हैं, मैं तो इसलिए चोरी करने के लिए आया था, मुझे छोड़ दे, अब कभी मैं नहीं आऊंगा। तो उसको छोड़ दिया, चला गया। सुबह के वक्त में जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू हुरैरा पहुंचे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रात को एक चोर आया था कैदी, उसका क्या हुआ? कहा कि उसको तो मैंने छोड़ दिया। उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, ये हैं, तो छोड़ दिया। तो क्या वो झूठा है, आज फिर से आएगा। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं फिर जागता रहा कि मेरे नबी का फरमान है तो चोर तो आज फिर से आने वाला है। तो दूसरा दिन हुआ, तो दूसरे दिन भी फिर वो आया। तो फिर मैंने पकड़ा, कहा यार मुझे छोड़ दे, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे छोड़ दे। तो उसने जब आहोजारी बहुत की तो छोड़ दिया, कसमें खाई, छोड़ दिया। सुबह के वक्त फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रात का कैदी का क्या हुआ? कहा कि वो आया था, आज भी रो रहा था, तो मैंने तो छोड़ दिया। कहा कि वो झूठा है, आज फिर से आएगा, पकड़ लेना। तीसरी दिन फिर वो आया, तो फिर अबू हुरैरा का मेरे नबी ने कहा तो आज फिर चोर आएगा। तो फिर चोर तीसरे दिन आया। तीसरे दिन उसका हाथ हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, तू झूठा है, रोजाना झूठ बोलता है और छूट जाता है। कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं हुजूर के पास तुझे लेकर के जाऊंगा। कहा कि मुझे छोड़ दे। कहा कि नहीं। तो कहा कि एक बात तुझे मैं सिखाता हूँ, वो सीख ले। तो कहा कि चल तू एक बात सिखा दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहा कौन सी बात? तो कहा कि जब भी बिस्तर पर रात को आप पहुंच जाएं, उस वक्त आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, आपको कभी शैतान सताएगा नहीं।
शैतान आपके ऊपर कभी हमला नहीं कर सकता, ये पढ़ लिया करना। ये बात सिखला दी, अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। फजरत सुबह में फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ रात के कैदी का? तो कहा कि हुजूर वो रात को जो चोर आया था ना, इसके साथ एक मामला ये पेश आया। कहा कि वो जो आता था ना वो शैतान था। तीनों दिन वो अगरचे झूठा है लेकिन ये बात उसने सच्ची कही है। वो झूठा है लेकिन ये बात उसने सच्ची कही है कि बंदा अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, बिस्तर पर पहुंचने के बाद अपने ऊपर दम कर देता है, तो शैतान का कब्जा उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो ये शैतान के वसाविस और ख्यालात से पनाह मांगी गई है। बहुत सारे वसाविस में मुब्तला करता है। तो पहली जो सूरत थी उसमें दुनिया के वसाविस थे कि आदमी दुनियावी एतबार से उसकी दुनिया खराब हो सकती है, और ये जो सूरत है इसमें आदमी की आखिरत बर्बाद हो सकती है, आदमी का ईमान सल्ब हो सकता है। इससे पनाह मांगी गई। उलमा ने लिखा है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करा देना, सबसे बड़ी चीज। शैतान का जो तखत है वो पानी के ऊपर है, वो पानी पर बैठता है शैतान, पानी के ऊपर उसका एक तखत लगता है, उसका दरबार लगता है, और सारे शैतान वहां पर जमा होते हैं। और शैतान का जो सरदार होता है वो तखत पर बैठ करके सबकी कारगुजारी लेता है, क्या हुआ, क्या गुनाह किया, हदीस में है क्या हुआ, क्या किया। तो सब बतलाते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, वो किया, वो किया, तो कोई नहीं सुनता ध्यान से। फिर वो कोई कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करा दी, तो उसको एक रिवायत में यह है कि बादशाह वो शैतान का सरदार गले लगा लेता है और उसको अपना मुकर्रब बना देता है। सबसे बड़ी चीज मामूली वो इस तरीके पर हरकत करता है, इसलिए कि एक तलाक में कितने गुनाह होते हैं मालूम है? 2 ये तो अलग हो गए, लड़के उनकी जो औलाद है वो भी रायगा और बेकार हो जाएगी। नंबर 3 दोनों खानदानों में दुश्मनियां हो जाएगी। नंबर 4 गिबतों में दोनों खानदान मुब्तला हो जाएंगे। और नंबर 5 कत्लो की ताल तक भी बारी आ सकती है। इतनी बड़ी चीजें, 1-2 आदमियों की 2 चीजों की तलाक में, एक मर्द और मियाँ बीवी के तलाक में इतने सारे गुनाह वजूद में आते हैं। तो ये चीज इसलिए तो कहा कि हलाल जो चीजें हैं, मुबाह जायज चीजें, उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली अगर कोई चीज है तो वो तलाक है, और शैतान इसी में बहुत ज्यादा कोशिश करता है। तो ये पनाह मांगी गई कि कहीं आपका ईमान खराब ना हो जाए। तो ये सूरत भी, ये दोनों आखिरी सूरतें मगरिब और फजर की नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने ऊपर दम करना है। मैंने कल भी कहा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कहिए ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं पनाह चाहता हूँ लोगों के, तमाम इंसानों के रब की। तमाम इंसानों के रब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। यानी दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बादशाह है, ये है, वो है, तो तमाम इंसानों के रब की पनाह चाहता हूँ। एक मलिकिन नास, तमाम इंसानों के बादशाह की। आज दुनिया में बादशाह जुल्म करते हैं, तो कहीं पर तुम उसके जुल्म में आकर के या अपनी ताकत के बलबोटे पर कोई गुनाह न कर डालो। तो ये कहा मलिकिन नास, तमाम इंसानों के बादशाह का रब वही अल्लाह है, उसकी पनाह मांगता हूँ। तीसरे नंबर पर इलाहिन नास, तमाम इंसानों के माबूद की, यानी तमाम इंसानों का माबूद कौन है? अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई नहीं है। उसकी ये तो 3 सिफतें जिक्र की, रब्बिन नास, तमाम इंसानों का रब, मलिकिन नास, तमाम इंसानों का बादशाह, इलाहिन नास, और तमाम इंसानों के माबूद की मैं पनाह मांगता हूं। तो अल्लाह की पनाह आ गई किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हटने वाले शैतान के शर से। 2 चीजें हैं, एक होता है खन्नास, एक होता है शैतान। ये समझें, शैतान से ज्यादा खतरनाक खन्नास होता है। समझ में क्या? शैतान से ज्यादा खतरनाक खन्नास होता है। एक होता है शैतान ने, एक होता है खन्नास। शैतान क्या करता है? शैतान गलत ख्यालात में, गलत कामों में इंसान को फांसता है। और खन्नास क्या करता है? नेकी के रास्ते से इंसान को गुमराह करता है। मैं आपको समझाऊं, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि पता नहीं चलता। मसलन सलाम करने का तरीका इस्लाम में है कि आदमी 2 हाथ से सलाम करे, मुसाफहा।
तो खन्नास क्या काम करेगा? या नेकी के सलाम कर, तो सलाम करवाएगा, सलाम करवाने के बाद कहेगा एक हाथ से सलाम कर ले, चलेगा। तो इसको कहते हैं खन्नास, कि नेकी के रास्ते से इंसान को गुमराह करे, इसको खन्नास कहा जाता है। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, तो वसवसा डालने वाले, पीछे हटने वाले शैतान के सर से मैं पनाह मांगता हूं। शैतान क्या करता है मालूम? इंसान में वसवसे कैसे डालता है? एक आदमी के पीछे के तरफ, गर्दन की तरफ या कंधे की तरफ एक सूंठ की तरह वो फैलाता है, वो डालता है। और जिक्रुल्लाह से इंसान गाफिल होता है, जिक्रुल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से, तो वो वसाविस इंसान के दिल में उतारता है और इससे इंसान गलत बातें सोचता है। वसाविस डालता है शैतान इस तरीके पर। इसीलिए कहा कि आदमी को जिक्रुल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। जैसे ही जिक्रुल्लाह करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, ने जिक्रुल्लाह से गाफिल होता है, शैतान वसवसा डालता है। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, के वसवसा डालने वाले, पीछे हटने वाले शैतान के सर से पनाह मांगता हूं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, यानी ये शैतान लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नात में से हो और इंसान में से हो, यानी जिन्नात की शक्ल में हो कि इंसान की शक्ल में हो। ये वसवसा बहुत सारी मर्तबा इंसानी शक्ल में भी शैतान होते हैं, पता नहीं चलता। गज़वे बदर जो हुई ने, उसमें एक आदमी सुराका इब्ने मालिक, ये एक कबीले का सरदार था, सुराका इब्ने मालिक। तो गज़वे बदर में मुसलमान 313 थे, ने सामने 1000 का लश्कर था। तो सुराका इब्ने मालिक की शक्ल शैतान ने इख्तियार की थी, सुराका इब्ने मालिक की शक्ल। और काफिरों के पास जाकर के उसने कहा था कि चलो मैं अपना सारा लश्कर लेकर के आया हूं, तुम पीछे मत हटना। कौन? शैतान ने कहा था सुराका इब्ने मालिक की शक्ल में के। और वो लोग समझते थे काफिर लोग कि सुराका इब्ने मालिकज है। तो कहा कि चलो हमारे पास तो बहुत सारा लश्कर हो गया। लेकिन शैतान ने देखा कि आसमान से फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए उतरे हैं, तो शैतान भाग गए। तो लोगों ने, काफिरों ने कहा कि ये क्या किया? कहा कि वो जो चीज मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते। कहा कि क्या है? कहा कि फरिश्ते उतर रहे हैं मुसलमानों की मदद के लिए, अब किसी का कुछ नहीं हो सकता। तो शैतान दुम दबा के भाग गया कि अब अल्लाह का अजाब आने वाला है। चुनांचे सुराका इब्ने मालिक के पास ये लोग गए थे जंग के बाद। कौन? काफिर लोग। सुराका इब्ने मालिक को पूछा कि आपने गद्दारी की हमारे साथ जंग में? तो कहा मैं तो नहीं था। किसने कहा? कहा कि आप जंग में थे ने आपने यह कामला किया था। तो तहकीक के बाद पता चला कि सुराका इब्ने मालिक नहीं थे, बल्कि शैतान सुराका इब्ने मालिक की शक्ल में आया था और लोगों को वसाविस में मुब्तला किया था। तो इंसान या शैतान जो भी वसाविस दिल में डालता है, बहुत सारी मर्तबा इंसान शैतानी वसाविस हमारे दिल में दाखिल करता है, पता नहीं चलता, खराब दोष होता है, तो ये भी गलत वसाविस में इंसान को मुब्तला करता है। मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो इंसान में से हो चाहे वो जिन्नात में से हो, ये वसाविस डालने से, क्योंकि आदमी के अंदर जब वसाविस आते हैं ना, तो आदमी शिर्क की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, आदमी कुफ्र की तरफ बढ़ जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का इनकार कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा आए थे और सहाबा ने आकर के अल्लाह के रसूल से शिकायत की थी कि अल्लाह के रसूल, हमारे दिलों में इतने ख्याल आते हैं कि हम देखते हैं कि कभी देखते हैं कि आसमान किसने पैदा किया, कभी देखते हैं जमीन किसने पैदा की, पैदाइश से बढ़ते 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 बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या फिर हमारे दिल में तो अल्लाह के बारे में ख्याल आने लगता है। अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतानी ख्यालात है जो तुमको कुफ्र की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तुमको शिर्क में मुब्तला करता है। जब ये ख्यालात तुमको आने लगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो,
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगो, वरना गुमराही में मुब्तला हो सकते। ये दूसरी सूरत। तो खुलासा कलाम ये कि आखिरी दोनों सूरतें ये दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से हिफाजत का जरिया है, दोनों एतबार से। तो हमें मगरिब की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद और रात को सोने के वक्त ये दोनों सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने जिस्म पर, अपने बच्चों पर दम कर देना चाहिए। एक चीज बतलाता हूं कि अगर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में नजर लग जाने का ख्याल ज्यादा रहता है कि बच्चों को नजर जल्दी लग जाती है, और ये तो हदीस में है अन्नज़रु हक़्क़ुन, नजर लग सकती है। अगर ये ख्याल हो कि ये बच्चे को नजर लगी है तो क्या करना है, बहुत फौरी इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका तजर्बा करोगे, अगर नजर लगी होगी तो उसी वक्त वो बच्चे को सेहत मिल जाएगी। करना क्या है, एक नींबू लेना है, नींबू, उसको ले करके 3 मरतबा दुरूद शरीफ पहले पढ़ने का, फिर 11 मरतबा सूरह फलक पढ़ने की, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ने की, और फिर 3 मरतबा दुरूद पढ़ने का। बस इतना काम हो गया। आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद और 11-11 मरतबा फलक और नास। बिल्कुल बीच में बात नहीं करने की, गिनने का उंगलियों पर 11-11 मरतबा पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद अभी कुछ नहीं करने का, ये उंगली से जो नींबू आपने लिया है उस पर 7 बड़े लोगों के नाम लिखना है जो गुमराह हुए, फिरौन, हामान, कारून, नमरूद, अबू जहल, उतबा, शैबा। 7 हो गए नाम। ये 4 तो बड़े बड़े हैं दूसरी कौम के, फिरौन, हामान, कारून, नमरूद। उंगली से लिख देने का, फिरौन, हामान, कारून, नमरूद, ये 4 हो गए। ने 3 इस उम्मत के बड़े हैं, अबू जहल, उतबा, शैबा। ये 7 नाम आपने लिख लिए तो जो आपने पढ़ा है ना वो फूक मार देने की, नींबू पर फूक मार दी। फूक मारने के बाद जो बच्चा, उसको लिटा दो, उसको पेशानी पर से आप शुरू करो नींबू को फेरना। 7 मरतबा उसके जिस्म पर पूरा फेर लो, ऊपर से घुमा दो पूरा 7 मरतबा। 7 मरतबा पूरा करने का पेशानी पर। अब पूरा हो गया कि नींबू पेशानी से थोड़ा ऊपर रख करके इसके 2 टुकड़े कर दो यहां से, और उसको 4 रास्ते पर फेंक दो। जिसकी नजर होगी वो उतर जाएगी। 10 मिनट में वो बच्चा फिरता हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये बड़ा जामे वजीफा है। अगर नजर हक है और ये शैतानी वसावी, शैतान की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो भी तरफ से उसको नजर बद लगी है तो इस पर यह काम करना है, ये भी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला, अगर हमें भी कोई तकलीफ है और ऐसे वक्त में बड़े आदमियों को कोई तकलीफ है, उसको शैतानी वसाविस ख्यालात आ सकते हैं और तकलीफ ज्यादा है, तो उसको भी ये दोनों सूरतें पढ़ करके आदमी को अपने ऊपर दम करते रहने का। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आखिर में बीमारी के अय्याम में हजरत आयशा से कहते थे कि ये सूरतें पढ़ करके मुझ पर दम किया करो, ये बड़ी जामे सूरतें हैं, तो इसको मुअव्वज़तैन के तौर पर अपनी हिफाजत के लिए इन सूरतों का इस्तेमाल किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़र्ग़ब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़र्ग़ब ला मल्जअ वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि ला मल्जअ वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि ला मल्जअ वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम ये रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ हो सकती है। मौला करीम आफ़ी के फ़ज़ल व करम से जो अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई इसको कबूल फ़रमा ले। मौला करीम हमारी गलतियों की वजह से जो गुनाह हुए हैं मौला करीम इसको माफ़ कर दे। इबादतों में जो कमज़ोरियाँ हुई इसको माफ़ कर दे। मौला करीम तेरी तरफ रुजू की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। मौला करीम हमारे वालिदैन असातिज़ा रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फ़रमा दे। उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत फ़रमा दे। उम्मत के हाल पर रहम फ़रमा दे। मौला करीम पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फ़रमा दे। मौला करीम इस मुल्क में अमन व अमान कायम फ़रमा दे। मौला करीम जहाँ कहीं मज़लूमियत के शिकार है मौला करीम मज़लूमों की मदद फ़रमा दे। मौला ज़ालिमों को जुल्म से रोक दे। ज़ालिमों को जुल्म से रोक दे। मौला करीम जो बेचारे मुसलमान बेकसूर कैदों में बन गए उनके लिए आसान शक्ल सूरत छुटकारे की पैदा फरमा दे। परेशान हानों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। मौला करीम जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा हर एक की हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। मौला करीम ये ज़िंदगी जहाँ तक मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख और मौला करीम जहाँ मौत मुक़द्दर हो तेरा बुलावा मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा दे। मौला हमारी ये दुआएं महज आफ़ी के फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके नेक बंदों के सदक़े में और हाज़रीन में जो भी नेक बंदा और माँ बहनों में जो नेक बंदी हो उसके आमीन पर कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिक या रहमान।